अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स का 12th वीडियो है और एनिहिलेटर्स का फर्स्ट वीडियो है। अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स इस प्लेलिस्ट में हम लोग अब पढ़ेंगे एनिहिलेटर्स। किसका एनिहिलेटर्स? सेट ऑफ वेक्टर्स का। एनिहिलेटर का जो शाब्दिक अनुवाद होता है वो होता है विनाशक, लेकिन विनाशक नहीं चलेगा। इसका एक अर्थ और होता है गणित के भाव में, शून्याकारी। शून्याकारी ये ठीक है। शून्याकारी कैसे ठीक है? अब हम डेफिनेशन जब लिखेंगे तो फिर ये स्पष्ट होगा। लेट VF be a linear space that is a vector space and S be a subset of V, माने set of vectors, set of elements of V, then the annihilator of S, comma, denoted by, सिर्फ एक नोटेशन है इसका, यही सुपरस्क्रिप्ट जहां पर लिखते हैं वहां पे स्मॉल ओ लिख देना है। इसको हम पढ़ेंगे एनिहिलेटर ऑफ एस या एस एनिहिलेटर, कामा, is defined by S annihilator equal to curly bracket F belonging to V dash, यानी उन लीनियर फंक्शनल्स का ये सेट है जो S के प्रत्येक एलिमेंट को जीरो पर मैप कर दे, सच दैट F ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एस। ऐसा उन लीनियर फंक्शनल्स का ये सेट है जो लीनियर फंक्शनल्स एस के सारे एलिमेंट्स को उठा के जीरो स्केलर पर मैप कर दें, एस के सारे एलिमेंट्स को ले आके शून्य पर पटक दें, तो ये हो गया शून्याकारी। चूंकि इस सेट के सारे एलिमेंट डुअल स्पेस वी डैश से लिए गए हैं, इसलिए डुअल स्पेस वी डैश का सबसेट होगा। आगे चल करके हम लोग ये देखेंगे कि ये सबसेट ही नहीं, वी डैश का सब स्पेस है। तो डेफिनेशन हो गया एनिहिलेशन, एनिहिलेटर शून्याकारी। शून्याकारी का भाव क्या है? उन सभी लीनियर फंक्शनल्स का सेट है ये जो एस के सारे एलिमेंट्स को ले आकर के जीरो पर मैप कर दें, तो इसको बोलते हैं एस का शून्याकारी। कौन कौन से ऐसे लीनियर फंक्शनल्स हैं जो एस के सारे एलिमेंट्स को जीरो स्केलर पर मैप कर दें? उन सभी लीनियर फंक्शनल्स का ये सेट है जिसको बोलते हैं एनिहिलेटर ऑफ एस। कुछ फुटकर रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे। रिजल्ट 1, सिंगलेटन थीटा, ये भी तो V का सबसेट है। इसका एनिहिलेटर क्या होगा? करली ब्रैकेट, वही डेफिनेशन जैसा है वैसे लिखते चलिए। F बिलोंगिंग टू V डैश सच दैट F ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू सिंगलेटन थीटा। अब सिंगलेटन थीटा में एक ही एलिमेंट तो है, तो फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू थीटा लिखने की कोई जरूरत, कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ अल्फा की जगह हम क्या ले लें? थीटा इक्वल्स टू करली ब्रैकेट F बिलोंगिंग टू V डैश सच दैट F ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? जहां पर F मैपिंग है V टू कैपिटल F,
F is a linear functional on V, means F is a mapping from V to F. इसका जीरो होगा थीटा, इसका जीरो होगा ये स्केलर जीरो. अंडर अ लीनियर मैपिंग वी नो दैट जीरोज करिस्पॉन्ड. कोई भी लीनियर मैपिंग हो, डोमेन के जीरो को कोडोमेन के जीरो पर ही मैप करता है. तो अब आप सोचिए ऐसे कौन से लीनियर फंक्शनल्स ऑन वी हैं जो वी के जीरो को इस फील्ड के जीरो पर मैप कर दें. ऐसे कौन लीनियर फंक्शनल्स हैं? सारे लीनियर फंक्शनल्स. बिकॉज वी नो दैट इफ f फ्रॉम v to f इज a linear functional, then f of theta equal to 0. सारे लीनियर फंक्शनल्स, यानी कि हो जाएगा v डैश. रिजल्ट 2, भी तो v का सबसेट है, तो v का एनिहिलेटर क्या होगा? ऐसे लिखते चलिए, करली ब्रैकेट f बिलोंगिंग टू v डैश सच दैट f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू v. s की जगह v लिया. बस इसको तो एक ही लाइन में आपको सोच लेना पड़ेगा. वो कौन से ऐसे लीनियर फंक्शनल्स हैं, जो वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट को जीरो पर मैप करे. हाँ, डोमेन वी है और यही यूनिवर्सल सेट भी है. वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट को जीरो पर मैप करे. ऐसे कौन कौन होते हैं भैया? ऐसा सिर्फ एक लीनियर फंक्शनल होता है और उसका नाम है नल या जीरो लीनियर फंक्शनल. तो इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, उसको हम ओ कैप से डिनोट कर दे रहे हैं, सिंगलेटन ओ कैप, और लिख दे रहे हैं वेयर ओ कैप फ्रॉम वी टू कैपिटल एफ इज नल लीनियर फंक्शनल ऑन कैपिटल वी. बहुत ही बेसिक रिजल्ट ये दोनों है, आपके समझ में निश्चित रूप से आया होगा. इसके बाद रिजल्ट 3 देखिए. S1 subset S2 implies that S2 एनिहिलेटर सबसेट S1 एनिहिलेटर. ध्यान रखिएगा, ये इधर आके पलट गया है. इसका प्रूफ देखा है. इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, ऐसा दिखाना है. इसके लिए हम दिखाएंगे इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें है. तो इसका कोई एलिमेंट लिखना है. ये एनिहिलेटर है बाबू. इसके एलिमेंट्स कौन होते हैं? लीनियर फंक्शनल्स ऑन वी. डुअल स्पेस वी डैश के एलिमेंट्स होते हैं. तो लिखा हमने f belonging to S2 annihilator. This implies that f of alpha equal to 0 for all alpha belonging to S2. दिया हुआ है कि S1 is subset of S2. तो जो रिजल्ट S2 के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है वो S1 के भी सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा ना, क्योंकि S1 is subset of S2. f of alpha equal to 0 for all alpha belonging to S1. लॉजिक लिखिए, सिंस S1 is subset of S2. और ये सेंटेंस आपको कह रहा है कि आप लिखिए f belongs to S1 annihilator. तो S2 annihilator is subset of S1 annihilator whenever S1 is subset of S2. Therefore, S2 annihilator is subset of S1 annihilator whenever S1 is subset of S2. रिजल्ट्स 4 करके नहीं लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए हम एक नई हेडिंग ऐसे डाल देना चाह रहे हैं, नेचर ऑफ एस एनिहिलेटर. नेचर ऑफ एस एनिहिलेटर. तो इसका नेचर पहले लिख दे रहे हैं, फिर इसको हम लॉजिकली प्रूव कर दे रहे हैं. एस एनिहिलेटर
जो कि सबसेट है किसका, वी डैश का, इज अ लीनियर सब स्पेस, यानी वेक्टर सब स्पेस, लीनियर सब स्पेस ऑफ वी डैश। प्रूफ, एस एनिहिलेटर का डेफिनेशन पहले लिख ही दिया जाए। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज सब स्पेस। सब स्पेस का क्राइटेरियन आपको ध्यान है ना, यह सब स्पेस तब होगा जब इसके किन्हीं दो एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी में हो। किन्हीं दो, एनी टू से शुरू करिए। लेट ए एंड बी be any two scalars let f and g be any two elements of S annihilator, then अगर f इस सेट का मेंबर है, अगर g इस सेट का मेंबर है, तो f भी g भी एस के सारे एलिमेंट्स को किस पर मैप कर देगा, जीरो स्केलर पर। देन एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, जी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एस। रिजल्ट नंबर 1। नाउ एफ ऑफ ए अल्फा प्लस, सॉरी, हमें सिद्ध करना है कि ए एफ प्लस बी जी बिलोंग्स टू एस एनिहिलेटर। यह तभी संभव होगा जब ये मैपिंग एस के सभी एलिमेंट को जीरो पर मैप कर दे। तो नाउ ए एफ प्लस बी जी of alpha equal to AF of alpha plus BG of alpha। ये सम ऑफ टू फंक्शंस का डेफिनेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशन के मुताबिक ये हो जाएगा A F ऑफ अल्फा प्लस B G ऑफ अल्फा। ये रिजल्ट इस्तेमाल करें, इक्वल टू A 0 प्लस B इंटू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू S। A इंटू 0 बराबर 0 फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू फील्ड, B इंटू 0 बराबर 0 फॉर ऑल B बिलोंगिंग टू फील्ड। तो ये हो जाएगा फॉर ऑल A कामा B बिलोंगिंग टू कैपिटल F सेमी कोलन अल्फा बिलोंगिंग टू S। इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एस, एस के सारे एलिमेंट्स को ये मैपिंग ज़ीरो पर मैप कर दे रही है, इसलिए ये मैपिंग एस का एनिहिलेटर हुआ। ए एफ प्लस बी जी बिलोंग्स टू एस एनिहिलेटर फॉर ए कामा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एफ सेमी कोलन, एनी करके तो लिए ही थे आप एफ और जी को, बिलोंगिंग टू एस एनिहिलेटर। एंड सो S annihilator is a subspace of V dash, जिसका सबसेट है उसका सबस्पेस। इसके बाद एक थ्योरम हम पढ़ेंगे जिसमें हम सबस्पेस के एनिहिलेटर को इन्वॉल्व करेंगे। थ्योरम नंबर 1 हेडिंग डाल रहा हूं मैं, और थ्योरम का सिलसिला जारी रहेगा। थ्योरम नंबर 1, लेट W1 and W2 be subspaces of a linear space, माने वेक्टर स्पेस VF, then
W1 प्लस W2 होल एनिहिलेटर इज इक्वल टू W1 एनिहिलेटर इंटरसेक्शन W2 एनिहिलेटर। ये देखो, प्रूफ हेडिंग डाल ले, फिर पेन चेंज करा। अब कुछ रिजल्ट्स पीछे से, we know that if W1 and W2 are subspaces of a linear space VF, then W1 plus W2 is also a subspace of VF, comma, containing W1 and W2। ऐसा W1 प्लस W2 भी सब स्पेस होता है, और W1 प्लस W2 में W1 और W2 दोनों होते हैं। हियर W1 plus W2 is equal to curly bracket alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2। ऐसा नो, ये रिजल्ट अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट लीनियर अलजेब्रा प्लेलिस्ट में आप इसको देखिए, और ये लीनियर सब स्पेसेस में मिलेगा। लीनियर सब स्पेसेस के कुल 5 वीडियोस हैं। अब ये कहाँ मिलेगा मुझे ध्यान नहीं, आप ढूंढ लीजिएगा। प्लेलिस्ट लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर सब स्पेसेस की शुरुआत है वीडियो नंबर 10, 11, 12, 13, 14। प्लेलिस्ट लीनियर अलजेब्रा, और वीडियो नंबर 10 to 15, नो 10 to 14। इसी में किसी वीडियो में ये चीज़ है, ये थ्योरम का प्रूफ आपको मिलेगा। ध्यान नहीं आना, खोज करके नोट करके कोट कर देता सही लोकेशन। बहरहाल, नाउ W1 इज कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। यही तो आपने कहा ना कि W1 प्लस W2 कंटेन्स W1 एंड W2। अब वो रिजल्ट लगाइए, S1 सबसेट S2 implies that S2 annihilator is subset of S1 annihilator। फिलहाल एक और लिख लें, W2 is subset of W1 plus W2। These imply that W1 plus W2 whole annihilator is subset of W1 annihilator and W1 plus W2 whole annihilator is subset of W2 annihilator। लॉजिक दे दीजिए, सिंस S1 is subset of S2 implies that S2 annihilator is subset of S1 annihilator। ये लॉजिक में लिख देता हूँ, समझने में आसानी रहती है। आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम में भी ये लॉजिक लिखना ज़रूरी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं नहीं लिखता हूँ। अगर एग्ज़ाम में आप स्टेप के किनारे लॉजिक नहीं लिखते चलेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आपके समझ में नहीं आएगा कि हमसे गलती कहाँ हुई, मार्क्स क्यों कट गए। अब जो दो रिजल्ट्स हैं उन दोनों को एक साथ देखें, उन पे गौर फरमाएं।
ये दोनों सेट एक ही है भाई, ये जो सेट है इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, दोनों के कॉमन पोर्शन यानी कि इंटरसेक्शन में भी होगा। देयरफॉर W1 plus W2 whole annihilator is subset of W1 annihilator intersection W2 annihilator number 1। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं दिस इज सबसेट ऑफ दिस। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। ये तभी होगा जब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें होगा। लेट एफ बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, या हम लिख दें लेट एफ बी एनी एलिमेंट ऑफ, लेट एफ बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ W1 annihilator intersection W2 annihilator, then F belongs to W1 annihilator comma F belongs to W2 annihilator। यानी F W1 के सारे एलिमेंट्स को साथ ही साथ W2 के सारे एलिमेंट्स को 0 पर मैप कर देगा। implies that f of alpha 1 equal to 0 for all alpha 1 belonging to W1, ये वाला हो गया, and f of alpha 2 equal to 0 for all alpha 2 belonging to W2, ये वाला हो गया। इससे दोनों को इकट्ठा नंबरिंग हम कर दे रहे हैं 2। करना क्या है जरा उसको भी हम लोग पछोर लें। हमको दिखाना है कि f बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 होल एनिहिलेटर। ये तभी संभव है जब f W1 प्लस W2 के सारे एलिमेंट्स को 0 स्केलर पर मैप कर दें। W1 प्लस W2 के एलिमेंट्स कैसे होंगे? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यानी कि f ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 0 for all alpha 1 plus alpha 2 belonging to W1 plus W2, यही दिखाना है। Now for all अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सिंबल्स खाली नहीं है, कुछ और ले रहे हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं। फॉर ऑल अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W1 प्लस W2 कामा अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2, ठीक है ना। इसका ये एलिमेंट है तो अल्फा W1 में होगा, बीटा इसमें होगा। अब अल्फा यदि W1 में है तो f ऑफ अल्फा 0 होगा। ये देखो लिखा है कि W1 के सभी एलिमेंट को 0 पर मैप करता है f। दीज इंप्लाई दैट f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, f ऑफ बीटा इक्वल टू 0 बाई 2 इंप्लाइज दैट f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ बीटा इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। चूँकि f लीनियर है, लीनियरिटी प्रिजर्व कराइए, तो ये हो जाएगा f ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। लॉजिक लिखिए सिंस f इज लीनियर। अब यहाँ और यहाँ इसको कनेक्ट करेंगे। फॉर ऑल अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W1 प्लस W2 f ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ? f इज एनिहिलेटर ऑफ दिस, देयरफॉर f बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 होल एनिहिलेटर। f एलिमेंट किसका लिए थे आप? इसका, वो इसमें चला गया, यानी दिस इज सबसेट ऑफ दिस। दस W1 एनिहिलेटर इज सबसेट ऑफ W1 एनिहिलेटर इंटरसेक्शन W2 एनिहिलेटर इज सबसेट ऑफ W1 plus W2 number 3 from 2 and 3, sorry from 1 and 3।
ठीक है ना, देखो इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 होल एनिहिलेटर, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, वो लिखा है, एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस। फ्रॉम 1 and 3, लास्ट में लिखिए फ्रॉम 1 and 3 दिस इज इक्वल टू दिस, यही प्रूव करना था बच्चों। एनिहिलेटर का ये पहला वीडियो था। एनिहिलेटर पे भी 2-3 वीडियोस और एनिहिलेटर पे मैटर थोड़ा सा है मजे का। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। एनिहिलेटर की बातचीत जारी रहेगी।